बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए बीकानेर से बड़ी खबर है। पांचू में स्कूल में तालाबंदी की गई है। विद्यालय को क्रमोन्नत करने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर स्कूल में तालाबंदी की गई है। विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। विद्यालय को 8वीं से 12वीं तक क्रमोन्नत करने की मुख्य मांग की गई है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई। पांचू के कुंभासर गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। विक्रम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग की जा रही है, क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? करने की मांग है और ग्रामीण जो है ये मांग आज से नहीं लगभग लंबे समय से ये मांग करते आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके इस जो पंचायत समिति क्षेत्र की पांचू पंचायत समिति क्षेत्र का ये जो गांव है उसमें स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया गया है। ऐसे में जो है ग्रामीणों ने आज इस स्कूल पर तालाबंदी कर दी है और तालाबंदी होने के बाद जो है वो अब विभाग तक भी इसकी सूचना पहुंची है और उन्होंने अब विभाग को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि यदि 7 दिन में स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया जाता है तो फिर वो लगातार अनशन अनिश्चितकालीन धरना और अनशन भी करेंगे। और जो मांग है उसके पीछे ये भी लॉजिक ग्रामीणों की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि ये इस पंचायत समिति का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ तक केवल मात्र 8वीं तक का विद्यालय होने की वजह से जो छात्राएं हैं उन्हें बड़ी समस्या होती है, क्योंकि उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गाँव जाना पड़ता है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में संभव नहीं हो पाता है, तो इसके कारण से जो है छात्राएं जो है वो आगे नहीं पढ़ पाती है और इसी बात का ग्रामीणों में रोष है। जी बिल्कुल विक्रम, ये तो चिंता की बात है कि 8वीं तक स्कूल यहाँ पर है और आगामी जो पढ़ाई है वो छात्राएं नहीं कर पा रही हैं। क्या बात हो पाई आपकी किसी से, इसे लेकर बातचीत हो पाई है, कोई आश्वासन मिला है उन्हें? देखिए, अभी तक तो विभाग की तरफ से कोई आश्वासन उन्हें नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है 7 दिन का, तो विभाग क्योंकि आज परीक्षाएं भी थी उसमें भी व्यस्त है, तो अब बीओ लेवल पर जो इसकी सूचना है वो निदेशालय पर पहुंचाई जाएगी और उसके आज जो है विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। जी विक्रम, क्या उस गांव में कोई भी स्कूल नहीं है जहां पर 12वीं तक की पढ़ाई होती हो? जी स्कूल इस गांव में केवल मात्र एक ही स्कूल है और वो केवल 8वीं तक का स्कूल है। आगामी क्या रणनीति है ग्रामीणों की ओर से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लंबे समय से मांग की जा रही है, अब तक उनकी मांगे नहीं सुनी गई हैं? देखिए, ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि यदि 7 दिन में इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर वो अनिश्चितकालीन स्कूल को बंद कर देंगे और विद्यार्थियों के बिल्कुल विक्रम, तो अब साफ तौर पर चेतावनी ग्रामीणों की ओर से दी गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार उनकी मांगे मान ली जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका विक्रम इन तमाम जानकारियों के लिए। और कल एक और बड़ी खबर का हनुमानगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिश्वत लेते महिला पटवारी गिरफ्तार हो चुकी है। लखुवाली की पटवारी कौशल्या देवी को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। इंतकाल के एवज में रिश्वत मांगी थी। मौके पर कार्रवाई की जा रही है। एसीबी की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हनुमानगढ़ से, जहां पर एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से पटवारी कौशल्या देवी को गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत लेने के मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई है और एसीबी की टीम लगातार वहां पर मौजूद है। डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, अलग अलग दस्तावेज के जरिए जांच की जा रही है। क्या इससे पहले भी और भी रिश्वत के मामले सामने आए थे, इसे लेकर जांच जारी है। राजू रामगढ़िया सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से, अभी टीम वहां पर मौजूद है और भी खुलासे हुए हैं क्या मामले को लेकर? जी बिल्कुल, ये एसीबी हनुमानगढ़ की टीम की कार्रवाई है। जो पटवार हल्का लखोवाली है उसकी ये पटवारी है कौशल्या देवी, जिसके पास जोरावरपुरा और मैनावाली का अतिरिक्त चार्ज भी है और नामांतरण के एवज में इसने 2000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और इस पर एसीबी ने पहले सत्यापन करवाया और आज 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। और फिलहाल जो एसीबी की टीम मौके पर लखोवाली गांव में कार्रवाई में जुटी हुई है और आगे जो पटवारी का निवास स्थान है उसकी भी तलाशी ली जाएगी। वहां भी हो सकता है कि कुछ ज्यादा संपत्ति का कुछ दस्तावेज मिल सकते हैं। जी बिल्कुल राजू, हो सकता है। पटवारी ने डायरेक्ट रिश्वत की डिमांड की थी राजू, या कोई बिचौलिया भी था, कोई दलाल भी इसमें शामिल है? नहीं, एसीबी के अनुसार डायरेक्ट रिश्वत की मांग की गई थी, उसी का सत्यापन हुआ था और उसी सत्यापन के आधार पर आज पुलिस ने एसीबी ने 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जो है पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जी राजू, अभी कहां पर टीम मौजूद है और क्या लग रहा है, कितना वक्त लग सकता है जांच पूरा होने में?
जी बिल्कुल, टीम जो है लखवाली गांव में कार्रवाई में जुटी हुई है और करीब 1 या 1.5 घंटे बाद जो टीम है वो एसीबी हनुमानगढ़ कार्यालय में पटवारी को लेकर आएगी और इसके बाद आगे निवास स्थान की जो भी तलाशी का आगे होगा वो टीम करेगी। जी ठीक है राजू, शुक्रिया आपका। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य सरकार और एडवोकेट संगठनों के बीच सहमति बन गई है। सरकार 15 मार्च को सदन में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल एक्ट रखेगी। 21 मार्च को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल को पास कराया जाएगा। एडवोकेट एसोसिएशन ने सरकार के साथ वार्ता में सहमति जताई है और अब उम्मीद है कि एडवोकेट कार्य बहिष्कार के मामले में नए सिरे से विचार करेंगे। प्रदेश भर की कोर्ट में जल्द कामकाज पर भी सभी वकील लौट सकते हैं। तो लगातार वकीलों की ओर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग की जा रही थी और इसे को लेकर लंबे समय से जो वकील हैं वो कार्य बहिष्कार कर रहे थे। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों के लिए राहत की खबर, क्योंकि जो केसेस थे लोगों के वो पेंडिंग पड़े हुए थे। और इस बीच खबर ये है कि जल्द ही जो वकील हैं वो अपने काम पर लौट सकते हैं। बिल के बाबत आज संघर्ष समिति के सभी जयपुर बार एसोसिएशन के और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ में आज हमारी मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई थी। तो उसमें यही तय किया गया कि प्रोटेक्शन बिल जो एज इट इज बना रखा है उसको वैसा का वैसा पास करवा दिया जाए। और पास करवाने के लिए उसको 15 तारीख को हाउस में रखेंगे, मेज पर रखेंगे और 21 तारीख को उसको बिल को विधानसभा से पास करवाने का हमारे घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ था और वो बिल बना हुआ था। सचिवालय में जो उच्च स्तरीय वार्ता मंत्रिमंडल कमेटी के साथ में संघर्ष समिति के सदस्यों की हुई, वार्ता सफल रही। सरकार अपना वादा निभाने के लिए कटिबद्ध है। हम भी प्रतिबद्धता के साथ आंदोलन में अभी तक जुटे हुए हैं और कल जो सारी बातचीत हमारी आज यहाँ हुई है हम संघर्ष समिति के सामने उसको रखेंगे और जैसे संघर्ष समिति आगे निर्देश देगी उसके अकॉर्डिंग हमारा मूवमेंट जो है सही दिशा में चलता रहेगा। और हम पूरी तरह आशान्वित है 15-17 के बीच में बिल सरकार विधानसभा में रखेगी और 21 तारीख को राजस्थान को ऐतिहासिक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल मिलने जा रहा है। अधिवक्ताओं में निश्चित तौर से इसमें खुशी की लहर होगी। राजस्थान पहला राज्य होगा और हम वार्ता से पूरी तरह संतुष्ट हैं। राजस्थान सरकार का एक कमिटमेंट था कि वो अपने मैनिफेस्टो में लेके आए थे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यथाशीघ्र लागू किया जाएगा। उसकी परिणति आपको 21 तारीख को देखने को मिलेगी। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, वीरांगनाओं के धरने से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। वीरांगनाओं का किरोड़ी लाल मीणा के साथ धरना लगातार जारी है। वीरांगनाओं ने नौकरी की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि वीरांगनाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करना चाहती हैं, मिलकर अपनी मांगे उन्हें बताना चाहती हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि जो वीरांगनाएं हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकात करना चाहती हैं। तो तस्वीरें अलग अलग आप देख पा रहे हैं। 2 तस्वीरें जब मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करती हुई वीरांगनाएं, उस दौरान उनके साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद थे। कुछ पुलिस वालों के साथ उनकी नोकझोंक भी देखने को मिली। एक वीरांगना की तबीयत भी बिगड़ी, लेकिन वीरांगना ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने फिर ट्वीट कर दिया और वीरांगनाओं के जले पे नमक छिड़क दिया। ये अधीर हो गई और मेरी अनुपस्थिति में इन्होंने तय किया कि चाहे मरेंगी चाहे मारेंगी, हम मुख्यमंत्री से मिलके रहेंगी। गई तो भारी तादाद में पुलिस में हथियार के खड़ी हो गई, बैरिकेडिंग लगा दी। मेरे को पता लगा तो मैं भागा गया। और हमारे राजस्थान में परंपरा है, हमारे राजस्थान में परंपरा है, कोई भी व्यक्ति अपने मुंह में दूब पुष्प लेकर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देते हैं तो सामने वाला दया करके उसकी बात पूरी करता है। तो मुख्यमंत्री जी के सामने 3 वीरांगनाएं
अपने मुंह में दूब लेकर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और दूब लो के साष्टांग प्रणाम भी कर दिया। हे मुख्यमंत्री जी, हमारी सुनो। अब इंतजार करना है, उनके हृदय पिघलता है कि नहीं पिघलता, दया करके इनकी मांग सुनते हैं कि नहीं सुनते, मानते कि नहीं मानते, नहीं तो फिर आगे देखें। वो किसकी नहीं सुन रहे, न वो राजनाथ सिंह जी की सुन रहे, न वो गवर्नर की सुन रहे, न खड़गे साहब की सुन रहे, न सचिन पायलट की सुन रहे, न 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के सीनियर जो राजस्थान के नेता हैं उन्होंने भी कह दिया। वो तो बिल्कुल निरंकुश हो गए। तो वापस क्यों लेके आए इनको सीएम के घर के पास? स्थिति नहीं पकड़े, क्योंकि अपना देश गांधी का देश है, हिंसा नहीं हो, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वैसे ही करेंगे, इसलिए वापस ले आए। पूरा देश हल जाएगा। हल जब शहीद हुए थे ना, उनसे ज्यादा हल जाएगा। अभी हम खेरे हैं, वो वीरांगना खेरी है। हमारे 4 साल का लड़का है और हमारे लड़के को और हमारे को कुछ हो गया ना, तो मुख्यमंत्री जी सीट पे क्या 5ली गली बगेगा। और अब बात कोटपुतली की, जहां एक छात्रा से अश्लील हरकत करने के मामले ने फिर तूल पकड़ लिया। दरअसल पूरा मामला प्रागपुरा कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षकों को सस्पेंड करने की मांग को लेकर स्कूल के बाहर धरना शुरू कर दिया है और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ शिक्षकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल पहले भी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आरोपी शिक्षकों को एपीओ कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से ग्रामीण दोषी शिक्षकों को सस्पेंड करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटनाएं शर्मनाक हैं। बालिका के साथ में 2 शिक्षकों द्वारा बहुत ही गंदा और घिनौना कार्य किया गया था। उसको लेकर के आज पूरा प्रागपुरा में और पावटा नगर पालिका क्षेत्र में आक्रोश फूट पड़ा। गांव वालों की सभी की हमारी एक ही मांग है कि उन शिक्षकों को एपीओ करने के बजाय सस्पेंड किया जाए और पूरे विद्यालय में एक शिक्षक से लेकर के प्रिंसिपल तक का यहाँ से विदा होना चाहिए। अगर इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो इनके हौसले और आगे बुलंद होंगे और इस प्रकार के गलत कार्य होते रहेंगे। उस घटना को लेकर के आम जनता और पूरे ग्रामीणों में ऐसा रोष व्याप्त है कि वो इस पूरे स्टाफ को ही तबादला करवाने के लिए अड़े हुए हैं, क्योंकि उन पे जो कार्रवाई की गई है वो एक एपीओ की कार्रवाई की गई है। एपीओ के द्वारा उनको बचाया जा रहा है, लेकिन उन्हें सस्पेंड ही किया जाए, यही उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि पूरे स्टाफ को यहाँ से हटा दिया जाए और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। गढ़ पैलेस के म्यूजियम में हुई करोड़ों के एंटीक आइटम चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए अंतरराज्य गैंग के 2 बदमाशों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस की टीमों ने तकरीबन 10 दिन तक 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बदमाशों की लोकेशन ट्रेस कर वारदात का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की। आरोपी अचिन जाटव और प्रभात पांचाल यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। दोनों बदमाशों ने ही कोटागढ़ पैलेस के म्यूजियम में करोड़ों रुपए के आइटम की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार होने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन तकरीबन 10 दिन बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 26-27 फरवरी की रात में कोटा का पुराने गढ़ में जो म्यूजियम है, जिसमें कोटा राज परिवार के कई सारे कीमती सामान डिस्प्लेड हैं और आम जनता देखने भी जाती है, तो विभिन्न धाराओं में मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट वगैरह के मुकदमे हैं। अभी पैन यूपी, क्योंकि म्यूजियम क्या है, बड़ा स्पेशलाइज्ड क्राइम है, एंटीक आइटम से जुड़ा क्राइम। और अब बात डूंगरपुर की, जहां एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पहले तो लड़की को एक लड़के ने फोन कर बुलाया, फिर लड़की को शराब पिलाई। इस बीच कुछ और लड़के वहां पहुंच गए। देर होने पर नाबालिग लड़की के पास उसकी मां का फोन आया और मां ने जल्द ही घर आने को कहा, पर लड़कों ने बातों में लड़की को फंसाया और लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश की। लेट होने पर लड़की की मां वहां पर पहुंच गई। वे अपनी लड़की को लेकर घर लौट ही रही थी कि रास्ते में आरोपियों ने नाबालिग लड़की की मां के कपड़े फाड़ दिए। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्कूल से गुजर रही थी, उन लोगों ने मेरे को जबरदस्ती अंदर बुलाया और फिर दारू पिला के मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने मना बोला तो मेरे साथ मारपीट की।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं का सीजन चल रहा है। आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो वहीं 16 से 10वीं बोर्ड की परीक्षा भी होने वाली है। परीक्षा को लेकर छात्र तनाव मुक्त रहें, इसे ध्यान में रखते हुए कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने दौसा में परीक्षार्थियों के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ दौसा विधानसभा के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। 10वीं और 12वीं बोर्ड के इन परीक्षार्थियों ने मंत्री मुरारी लाल मीणा से परीक्षा की तैयारियों से जुड़े प्रश्न किए, साथ ही साथ उनके निजी जीवन और राजनीतिक जीवन को लेकर भी प्रश्न किए गए। इस संवाद के बाद बोर्ड परीक्षार्थियों ने कहा कि उन्हें मंत्री मुरारी लाल मीणा से काफी प्रेरणा मिली है, क्योंकि उनका जीवन भी काफी संघर्षशील रहा है और उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में बुलंदियां प्राप्त की हैं। आज के समय में बच्चों को कितना ज्यादा मानसिक दबाव रहता है शिक्षा का, जिस हिसाब से कोर्स बढ़ गए, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ गया, बच्चे 90% लाते हैं फिर भी बेचारे सेटिस्फाई नहीं रहते। तो मैं समझता हूँ कि इस शैक्षणिक समाज से हम बच्चों में मोटिवेशन पैदा करते हैं और ये मेरा लगातार चलता रहता है। इसके रिजल्ट ये आते हैं कि बच्चों में से आत्मविश्वास पैदा होता है, बच्चे खुल जाते हैं, तो दिल खोल के एग्जाम देते हैं। जो दिल खोल के एग्जाम देते हैं उनके परिणाम भी अच्छे आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये संवाद एग्जाम से पहले बहुत ही इसका महत्व है और निश्चित इसका अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज सॉफ्ट ड्रिंक के बाजार में जोरदार एंट्री लेते हुए 50 साल पुराने ब्रांड कैंपा कोला को फिर खड़ा कर रही है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने कैंपा को 3 नए फ्लेवर्स में लॉन्च करने की घोषणा की है। ग्रेट इंडियन टेस्ट के साथ कैंपा कोला लेमन और ऑरेंज फ्लेवर गर्मियों में अपने स्वाद का जादू बिखेरेंगे। इस ब्रांड को लॉन्च करने के पीछे रिलायंस का मकसद उन भारतीय ब्रांड्स को बढ़ावा देना है जिनका अपने अलग अलग स्वाद और फ्लेवर की वजह से लोगों के साथ गहरा जुड़ाव है। सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा कोला 200 ml, 500 ml, 600 ml, 1000 ml और 2000 ml के पैक में उपलब्ध होगा। रिलायंस कैंपा कोला के लॉन्च के साथ ही किफायती दाम में उपभोक्ताओं तक उच्च क्वालिटी के उत्पाद पहुंचाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर रही है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते फसलों को नुकसान की आशंकाएं बढ़ गई हैं, जिसके मद्देनजर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने प्रदेश में बीते 2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान का संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टर से फीडबैक लिया। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि नुकसान का आकलन के लिए आगामी 7 दिनों के दौरान विशेष गिरदावरी करवाकर रिपोर्ट आपदा प्रबंधन को भिजवाएं, ताकि सरकार की ओर से प्रभावित किसानों को जल्द राहत प्रदान की जा सके। मुख्य सचिव ने आज सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर से बात की और फीडबैक लिया। और अब बात झालावाड़ की, जहां मौसम की मार से किसान परेशान हैं, बेहाल हैं। हाल ये है कि बारिश, ओलावृष्टि और तेज अंधड़ से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान पिड़ावा, सुनील, डग, पचपहाड़ और झालरा पाटन इलाके में हुआ है। खासकर गेहूं, सरसों, धनिया, चना, मसूर और अफीम की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। अब किसानों की मांग है मुआवजे की। कहा जा रहा है कि झालावाड़ में 50 से 70% तक नुकसान की संभावना जताई जा रही है। हुई है पूरे क्षेत्र में सारी फसलें नष्ट हो गई है, जिसमें धनिया, चना, मसूर, गेहूं, चना और अधिकतर पंचायतों में ये स्थिति है कि कुछ भी नहीं बचा। 90%, 80 से 90% धना पूरा नष्ट हो चुका है और ओले गिरने से जो फसल का नुकसान हुआ है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत किसानों को मुआवजा दे और किसानों को मुआवजा के साथ साथ बीमा क्लेम भी मिले। बीमा के कुछ कंपनी के कर्मचारी भी यहाँ मौजूद है, तो मैं बीमा कंपनी से भी मांग करता हूं कि खेत पे जाके सर्वे करके तुरंत किसानों को इसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो बेमौसम हुई बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। जालौर में किसानों के खेतों में खड़ी इसबगोल की फसल बर्बाद होने से जिले में तकरीबन 2 अरब रुपए की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांचौर और चीतलवाना में उपखंड कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया।
आर्थिक पैकेज तैयार करें। जालौर जिले में इन दिनों ओलावृष्टि व बारिश की वजह से किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। जालौर जिले के अंदर बात करें तो इसबगोल यानी कि 36,000 हेक्टेयर में जो इसबगोल की बुआई हुई चुकी थी वो पूरी तरीके से ओलावृष्टि की वजह से नुकसान हो चुकी है। तो वहीं एक अनुमान के मुताबिक करीब 2 अरब से ज्यादा का नुकसान है वो महज एक इसबगोल की फसल को किसानों को हुआ। तो वहीं दूसरी ओर सरसों, एरंडी सहित अन्य प्रकार की फसलों को ली भारी नुकसान है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज सांचौर व जालौर में उपखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष है। जिला अध्यक्ष जी, क्या मांगे और आज के ज्ञापन में क्या मुख्य डिमांड बीजेपी की? मांगे हमने आज रखी है, उसके अंदर सबसे पहले तो गिरदावरी की जाए, वो भी सार्वजनिक स्थान पर, क्योंकि जो कर्मचारी गिरदावरी करते हैं, पटवारी वगैरह, उसके अंदर बहुत भेदभाव होता है और हमेशा हमने देखा है किसानों के साथ, छोटे किसानों के साथ बहुत अन्याय करते हैं। दूसरी हमारी मांग है बीमा राशि का 25% 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाए। तीसरी हमारी मांग है आपदा कोष से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपदा कोष से दोनों तरीके के इनको आपदा की जो राशि वो तुरंत जारी की जाए, 10 दिन के अंदर वो राशि किसानों को मिले। सभी जिलाध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर आज ज्ञापन दिया है। जो ये परिस्थिति है, जो बीमा का जो योजना है, लेकिन इसमें क्या होगा, कहीं किसान जो भाई है उनके बीमा नहीं है, तो उनके लिए भी आर्थिक पैकेज तैयार किया जाए। सांचौर, भीनमाल, रानीवाड़ा, चितलवाड़ा सहित समूचे जिले के अंदर इस तरीके की स्थितियां पैदा होगी। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरटीयू में छात्राओं से असमत मांगने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार और अर्पित अग्रवाल की परेशानियां बढ़ गई हैं। दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है। एसआईटी ने 4000 से ज्यादा पेज का आरोपियों की गुनाहों का खाका तैयार किया था। आरोपी डर्टी प्रोफेसर, आरोपी अर्पित और ईशा को इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया था। डर्टी प्रोफेसर ने अपने चाहते स्टूडेंट को खाली पुस्तिका में भी नंबर दिए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।